हम आपको बताते हैं कि इस वक्त रोजगार का हाल क्या है। इस साल 2017 में पहले 4 महीने में 15 लाख लोगों की नौकरी गई है। 15 लाख लोगों की नौकरी पहले 4 महीने में इस साल गई है। ये सीएमआई की रिपोर्ट है, उसी से हम आपको बता रहे हैं। साथ में लगभग 96 लाख लोग यानी कि 1 करोड़ लोगों ने नौकरी ही ढूंढना छोड़ दिया है। इस वक्त 96 लाख लोग इस 4 महीने में ऐड हुए हैं, नौकरी ढूंढने वाले होने चाहिए, वर्कफोर्स में ऐड हुए हैं, लेकिन 96 लाख लोगों ने नौकरी ढूंढना छोड़ दिया है। जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद लोग, आप जानते हैं, ठेले वाले, रिक्शा वाले, खोमचा वाले सब घर चले गए और कभी वापस नहीं आए। वो अपने गांव में बैठे हुए हैं, नौकरी ढूंढना उन्हें छोड़ दिया है। नोटबंदी के जो 3 महीने थे उसका असर क्या हुआ था, ये है सरकारी आंकड़े हैं, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जो कि ये 4th सीरीज का मैं बता रहा हूं कि ठेका मजदूर लगभग 1,52,000 लोगों की नौकरी गई है और जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं उनके लगभग 46,000 लोगों की नौकरी गई है। ये तो वो है जो लोअर एंड में काम करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं जो आईटी में सेक्टर में नौकरी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। आईटी सेक्टर में, और ये है हेड हंटर्स इंडिया की सर्वे रिपोर्ट, और इनका जो कहना है, इन्होंने जो बात की है, उनका कहना है कि हर साल अगले 3 साल तक 1.5 लाख लोगों की नौकरी जाएगी आईटी सेक्टर में। इसके बहुत सारे कारण हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, जो हमें, अमेरिका जो कि सबसे ज्यादा लेती है हमसे आईटी सर्विसेज, वहां पे स्लो डाउन है, पूरे दुनिया में स्लो डाउन है, ऑटोमेशन हो रहा है, लोगों की नौकरी, आदमी के जगह एक कंप्यूटर वो नौकरी कर रहा है। तो 1.5 लाख हर साल आईटी सेक्टर में नौकरी जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, पहले 4 महीने में 15 लाख लोगों की नौकरी गई, लगभग 1 करोड़ लोगों ने नौकरी ढूंढना छोड़ दिया है। 1.5 लाख आईटी सेक्टर में नौकरी इस साल जाएंगे। नोटबंदी के वक्त लगभग 1.5 लाख जो ठेका मजदूर हैं उनकी नौकरी गई। तो आप समझ सकते हैं नौकरी का इस वक्त क्या हाल है। ये हाल नौकरी का है तो उद्योग जगत की बात मैं कहता हूं आपको, आप जरा सुनिए कि उद्योग जगत में क्या हो रहा है। इसको हम कैसे कहते हैं, क्या नौकरी लोग हर महीने, अगर हर अगले 3 महीने का एक एस्टिमेट हर कंपनी करता है कि हम पार्ट टाइम कितने लोगों को लेंगे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में कितने लोगों को लेंगे, कितने लोगों का नया हायर करना होगा। फिक्की का ये सर्वे है, हर 3 महीने में फिक्की एक सर्वे करता है, और मैं 2017 की जुलाई की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। 2017 में फिक्की ने जो जुलाई में जो रिपोर्ट दिया है, उन्होंने कहा है कि 100 में से सिर्फ 27% कंपनियां कह रही कि अगले 3 महीने में हम लोगों को हायर करेंगे, नौकरी देंगे। सिर्फ 27, 100 में से, यानी कि 73%, 100 में से 73 कंपनी कह रही है नहीं, हम किसी को हायर नहीं करेंगे। बहुत लोग शायद छटाई भी कर दे। 73 कह रहे हैं कि किसी को नया नौकरी नहीं मिलेगा। और साथ में फिक्की के रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है कि कितने कंपनियां नई मशीन खरीदेंगे। क्योंकि जब आप नई मशीन खरीदते हैं, क्या होता है, आप नई मशीन खरीदते हैं जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर नई मशीन खरीदती है, नई फैक्ट्री लगाते हैं, इसका मतलब आपको लगता है कि इकोनॉमी बढ़ने वाली है, ग्रोथ बढ़ने वाला है, लोग और खरीदेंगे। और जब आप एक गाड़ी की फैक्ट्री लगाते हैं तो, और नई मशीन और भी गाड़ी बनाने के लिए लगाते हैं, तो मशीन जो बनाता है उसका उत्पादन बढ़ता है, स्टील बनाता है उसका उत्पादन बढ़ता है। स्टील बनाने के लिए कोयले की जरूरत बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है, आसपास लोगों को, सारे इन चीजों में नौकरियां उनकी बढ़ती है। लेकिन अगर सिर्फ 100 में से 26 कंपनी बोले कि हम नई मशीन लगाएंगे अगले 3 महीने में, तो आप समझ सकते हैं कि 74% कंपनियों को लगता है इस वक्त उनके पास काफी मशीन है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, फैक्ट्री में हमें आउटपुट नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। 75% कंपनियों का कैपेसिटी इस वक्त, ज्यादातर पूरे देश में सिर्फ 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। इसको मैं समझाता हूं। इसका मतलब है, अगर कोई 100 शर्ट बनाने वाला कारखाना है, इसका मतलब वो सिर्फ 75 बना रहा है। अगर किसी के कोई 100 गाड़ी बनाता है तो सिर्फ 75 गाड़ियां बना रहा है। अगर 100 बैग सीमेंट बनते हैं तो सिर्फ 75 बैग सीमेंट बन रहे हैं। ये एवरेज है, औसतन है। हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग होगा। शायद गाड़ी में 80% यूटिलाइजेशन हो, शायद सीमेंट में 60% हो। ये सारा जो यूटिलाइजेशन कहते हैं कि कितना आप बना सकते हैं, वो सिर्फ 65 से 75% यूटिलाइजेशन इस वक्त हो रहा है। अगर इतना लो है यूटिलाइजेशन, इतना कम बन रहा है, मशीन को सिर्फ 75% यूज किया जा रहा है, तो
इन्वेस्ट करने का, पूंजी निवेश करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। तो हमने कहा कि रोजगार बढ़ने का कम से कम प्राइवेट सेक्टर से बहुत कम आसार है। अब नहीं लगता है, आप जानते हैं रियल एस्टेट भी पूरा बैठ चुका है, कंस्ट्रक्शन जो कि बहुत सारा रोजगार देता था वो भी खत्म हो चुका है। जीएसटी के लिए इस वक्त काफी कम हो रहा है, कारोबार कम हो गया है, तो वहां पर भी कमी आ रही है रोजगार की। अगर ये बात है, अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी जाने वाली, अगर आपको लगता है कि आपके प्रमोशन नहीं होगा, तो क्या आप ईएमआई लेने वाले हैं? क्या अगर आपको लगता है कि लोग मैं जो बनाता हूं वो खरीदने नहीं वाले हैं, तो क्या आप लोन लेके नया कारखाना बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे ना। कल भी हमने दिखाया था आपको, कुछ आंकड़े दिखाए थे, वो आंकड़े आपको फिर से दिखाते हैं, और वो है लोन ग्रोथ, कि किस तरीके का लोन बढ़ रहा है। और ये मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा उद्योग जगत, मतलब उद्योग जो है, कॉरपोरेट है, जो फैक्ट्री चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो कितना लोन ले रहे हैं, और इससे पता चलता है वो क्या सोच रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। क्या उनको लग रहा है कि लोन लेके और भी हम खर्चा करें तो ज्यादा बेच पाएंगे? जी नहीं, वो क्या कर रहे हैं, पिछले 3 महीने में लोन कम हो गया है। इसका मतलब लोन लेने से लोग, उद्योग जगत के लोग कतरा रहे। क्या हम लोग ईएमआई ले रहे हैं? वो भी देखते हैं। हाउसिंग देखते हैं, हाउसिंग सबसे ज्यादा ईएमआई हाउसिंग सेक्टर में होता है। आप देखेंगे एक पॉइंट पे फरवरी से मार्च में एक बढ़त आई थी जरूर इसमें, हाउसिंग लोन में। और वो होता है कि अप्रैल से पहले आप टैक्स वैक्स देने से पहले थोड़ा सा लोन लेके आप एक घर के लिए लोन ले लेते हैं, फिर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसके बाद से बिल्कुल फ्लैट है। आप देखिए, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है पिछले 3 महीने में, मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो हमारे पास आंकड़े हैं, 4 महीने में बिल्कुल फ्लैट, कोई लोन बढ़ा नहीं है। जो जितना लोन का रेट है उतना ही लोन रह गया है। हम देखते हैं कि व्हीकल लोन, गाड़ी, ऑटो, स्कूटर, ट्रैक्टर, इसका क्या हो रहा है? फिर से आप देखिए, बिल्कुल फ्लैट था और गिर भी गया है। जून में वो गिर गया है, लोन लोग नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ईएमआई लेने से लोग कतरा रहे हैं। अब कुछ इंटरेस्ट रेट भी घटे पिछले 1 साल में, बार बार घटे, आप भी जानते हैं। चाहे बैंक ने कम किया ना हो, लोग आपको फोन करके बोलते हैं कि चलिए आप इस लोन को, हम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, कम कर, फिर भी लोग लोन नहीं ले रहे हैं। एजुकेशन एक और चीज जिसपे लोग खर्चा करते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, एजुकेशन सेक्टर में लगभग 25% ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग काम करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। वहां पर एजुकेशन लोन बिल्कुल घट गया है। ये जो महीने होते हैं, ये होते हैं एडमिशन के, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जिस वक्त लोन नए नए लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल गिर गया है लोन। 1 साल पहले अगर मैं लूं तो लगभग उसी स्तर पे एजुकेशन लोन भी आ गया है। तो ये एक बड़ी बात हमारी